कि कलयुग में जो है भूत योनि में आपको जाना पड़ा, नाथ हम दान देते हैं, तो कलयुग में स्थान भूतनाथ बना। शहर से उनका नाम जोड़ा गया, जात से वो ग्वाला थे, गोकर्ण उनका नाम था, नाथ मतलब भोलेनाथ, तब बना ये गोला गोकर्ण नाथ। अब भोलेनाथ के बाद जो भूतनाथ अर्जी वही लगाता है, उसकी महादेव अर्जी पूरी करता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा मैंने पहली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं शिव जी की संपूर्ण कथा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, तो आज मैं सीधे ही आपको पंडित जी से, उनके मुख से ही आपको पूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम सीधे ही चलते हैं। पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद में आपको पूर्ण कथा का विवरण। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। मैं जाके आपको दर्शन करा रही हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग ये आ गए हैं अंदर। ये भक्तजन देखिए कैसे पूजा कर रहे हैं हमारे शिव जी की, भोले बाबा की। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। आप सब भी इनके दर्शन कर सकते हैं। हमने आपको लाइव दर्शन करा दिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर, तो मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, ये आ गए हम पंडित जी के पास। यही आपको संपूर्ण कथा का विवरण देंगे। आइए इन्हीं के मुख से हम सुनते हैं। हाँ जी पंडित जी, बताइए। हाँ, भक्तगणों लोग, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। ऐसा है यहाँ की ये कथा है, बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं। इसका वर्णन जो है बहुत संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं कि रावण ने जो है घोर तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी रावण से कहने लगे, हाँ वरदान मांग लो। तो रावण ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सोने की लंका है, सब कुछ है, परंतु वहाँ पर आप विराजमान नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ लंकापुरी को चलें। भगवान ने वरदान दे दिया था, इसलिए भगवान तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि हम जहाँ पर बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। रावण जो है भगवान को लेकर के चला। चलते चलते जब यहाँ इस क्षेत्र में आया तो भगवान की माया ऐसी हुई कि उसके लघुशंका उत्पन्न हो गई। लघुशंका उत्पन्न जब हो गई तो शिव शंकर जी भगवान को लेकर के लघुशंका नहीं कर सकता था। तो पड़ोस में एक ग्वाल था, ग्वाला, उसको जो है मूर्ति दे दिया और अपने आप लघुशंका करने के लिए चला गया। अब इधर भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जब भार उससे सहा नहीं गया तो उसने रख दिया, मूर्ति को रख दिया। रखने के पश्चात जब रावण वहाँ से आया तो उसको बहुत, उसके ऊपर जो है क्रोध आया, उसको दौड़ा लिया। तो भागते भागते यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है एक कुआं था, उसमें जा कर के कूद पड़ा। उसने अपनी वहाँ पर जान दे दी। जब वहाँ पर जान दे दी तो उसके बाद रावण वहाँ से निराश आया। आकर के उसने शिव जी से कहा कि प्रभु हमको लोग कैसे जानेंगे कि हमारे द्वारा लाई हुई आपकी, हमारे द्वारा आप लाए हुए हैं। तो उसने अंगूठा धर के दावा है। तो आज भी जो है भोलेनाथ की उसमें जो है मूर्ति में जो है छेद सा है। और यहाँ का नाम गोला गोकर्णनाथ, और जो दूसरा स्थान जहाँ पर ग्वाल कूदा था उसका नाम भूतनाथ। सभी भक्तों आइए, बढ़िया श्रावण मास में दर्शन कीजिए, सबका कल्याण हो। जय भोले। धन्यवाद पंडित जी। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाबा भूतनाथ मंदिर में। अंदर जाके मैं आपको इसके दर्शन कराती हूँ। ये यहाँ से जाने का रास्ता है। ये आए हैं हम बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में, और ये बाबा भूतनाथ जी की मनोकामना कुटिया है, जहाँ पर आकर लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं करते हैं भूतनाथ जी के आगे, और जब पूर्ण हो जाती हैं तो वो दर्शन के लिए आते हैं। देखिए ये लोगों ने लिखी हुई हैं अपनी, सब लोग आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं भूतनाथ जी के आपको दर्शन कराने के लिए। तो मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ। यही वो कुआं है जहाँ पे जिसकी मान्यता है
जिंदगी और दान पुण्य है। क्या नाम भैया? जी बताइए यहाँ की क्या मान्यता? दरअसल यहाँ की मान्यता ये है, गोकर्ण ग्वाला जी का स्थान है जिनके नाम से ये शहर प्रसिद्ध है। जब रावण जो है महादेव को लिए जा रहा था, जब उसको जब शंका लगी थी, तो जब गोकर्ण ग्वाला यहाँ गाय चरा रहे थे, उनके हाथ में शिवालय देने के बाद तो वो शंका चला गया था। जब लौट कर आया तो शिवालय ज़मीन पर धरा पाया। उसके बाद उसने उन्हें जब उनको रपटाया तो वो आकर 10 कदम के बाद इस कुएं में विराजमान हो गए थे। तब उन्होंने महादेव को जो है सिद्ध किया। तब बाबा ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में जो है भूत योनि में आपको जाना पड़ा, नाथ हम दान देते हैं। तो कलयुग में स्थान भूतनाथ बना। शहर से उनका नाम जोड़ा गया। जात से वो ग्वाला थे। गोकर्ण उनका नाम था, नाथ मतलब भोलेनाथ, तब बना ये गोला गोकर्णनाथ। अब भोलेनाथ के बाद जो भूतनाथ अर्जी वही लगाता है, उसकी महादेव अर्जी पूरी करता है, यात्रा सफल करता है। छोटी काशी गोला में। जय हो बाबा भूतनाथ की। तो ये आपने जानकारी ली यहाँ के पंडित जी से बाबा भूतनाथ जी के बारे में। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का। ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं यहाँ के। तो इसी के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इस महामारी को दूर करें, जिससे कि आपके भक्तजन आके आपको साक्षात देख सकें, आपके दर्शन कर सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।